थोड़ा बात। तो वो भी एक कारोबार है, कारोबार अपनी जगह है, रोज़गार अपनी जगह है। जो आदमी कारोबार करता है, मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास रोज़गार है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं शुरू से अपनी ज़िंदगी तमाम कारोबार ही करा, नौकरी नहीं करा हुआ हूँ। तो कारोबार जो है एक अच्छी चीज़ है, और तिजारत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि तिजारत सबसे बड़ा ज़रिए माश है। तो एक मुसलमान होने के नाते और एक इस्लाम को मानने वाले के नाते तो मैं ये तो समझूंगा कि तिजारत एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए। पकोड़ा तलना भी वो तिजारत में आता है। 4 साल में क्या विकास हुआ हनीफ साहब? 107 हमारे स्कीम्स जो निकले हैं, क्योंकि विकास आप खाली पूछने से नहीं होगा, बल्कि विकास इन्हें इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारा जनधन योजना, जिसमें अभी तक पैसे ही नहीं आए, जनधन 15 लाख रुपये। नहीं 15 लाख रुपये। देखिए आप, यानी हमेशा यही सवाल होता है कि मोदी साहब बोले थे। डेफिनेटली देखिए, वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान की पूरी जिम्मेदारी है, वो शख्स बोला तो उसकी बात की अहमियत रहेगी। सुनिए 15 लाख आपके अकाउंट में डालने की बात नहीं कही गई थी, बल्कि काला धन अगर इस देश में वापस आता है तो हर एक व्यक्ति, इस देश का हर एक नागरिक 15 लाख का मालिक होना, ये बात हुई थी। वो वैसा भी बोले तो आप 15 लाख आमतौर पर जब जो समझा जाता था कि बहादुरपुरा असेंबली क्षेत्र किसी एक की जागीर है, तो वो जागीर को भी ख़त्म करना मैं अपना अव्वलीन फर्जा समझता हूँ, क्योंकि बरसों से मैं भी पुराने शहर का रहने वाला हूँ। अब बरसों से मैं देखते आया हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई हलकों पर उनका पुराने शहर में राज है। 5 साल में एक बार ज़रूर वोट लेने को आते हैं, लेकिन 5 साल तक हल्के में नज़र नहीं आते। मगर काम तो हो जाते साहब? नहीं, मुकामी लोग करवा लेते। सुनिए, मुकामी लोग करवा लेते हैं, वो अलग चीज़ है। आप भी करवा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक अवाम जिसको नुमाइंदा अपना मुंतखब करती है, तो उसका अव्वलीन फरीज़ा है कि वो 5 साल उस असेंबली हल्के में रहे और उस असेंबली हल्के की देखभाल करे, और उसका दुख दर्द, अवाम की जो तकालीफ है, रोज़गार का मसला है, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का मसला है। ये तो अब आप रोज़गार का मसला बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट है, हर साल जो है सो 2 करोड़ आदमियों को रोज़गार देते बोल के बोले थे, बाद में पकोड़ा तलो बोल के बोले। इसका क्या देखिए आप, तो आप भी उसी बात पे जा रहे हैं? सुनिए, उस बात पे नहीं जा रहे हैं। पकोड़ा भी कारोबार करने वाले का एक नाम होता है, और पकोड़ा बेचने वाला भी, यानी एक नौकरी करने वाली। की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, मगर एक बात क्लियर करिए कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट एक रात में 500 और 1000 के नोट बंद करे, जिसका काले धन से मुशाबहत कर रहे थे, और गरीब अवाम उसमें लाइनों में ठहरी, खैर वो एक अलग मसला है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये बताइए कि काला धन जब वापस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 7 से 13 हज़ार करोड़ का जो है सो फ़र्क आया। तो क्या यही काला धन था जो नोट फटे हुए थे? देखिए आप, सुनिए, नहीं, लाजमी बात है, जब आप बैंकिंग सेक्टर में लाएंगे तो इनकम टैक्स बढ़ेगा ही ना। डिमोनेटाइजेशन की इनकम बढ़ी, डिनोमिनाइजेशन का मतलब जो भी था, यानी आज हम देश की तरक्की की ओर जा रहे हैं। आज अगर पूछते हैं कि 4 साल में क्या हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि इतना हुआ है जो हिंदुस्तान में जो 60 साल का जिसका राज था वो नहीं करा। और एक बात बोलता हूँ आपसे कि देश में तरक्की भी बल्कि बोल रहे हैं, गल्फ में से मुसलमानों को और जितने गल्फ में काम करने वाले हैं वो लोगों को बढ़ा दिया जा रहा है वहाँ से। इसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है? सुनिए, वो तो अदर कंट्रीज़ है, वो अगर बेरोजगार होके आ रहे हैं, बेरोजगार होके आ रहे हैं, तो एनआरआई के लिए भी कोई पॉलिसी बन रही है। अभी मंदी चल रही है और पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, और ये एनआरआई की पॉलिसी भी बना रहे हैं। यानी खुद रोजगार कई स्कीमात हम शुरू किए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मजलिस से जीतने या फिर उनका वोटों का तनासुब कम करने, कामयाबी का जो तनासुब है उसको कम करने के लिए जो है सो ठहरे? नहीं, मैं जीतने के लिए ठहरा हूँ, और इंशाअल्लाह इसमें इनू है और इनके अगेंस्ट में बाकी 4 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं? कौन?
दूसरे कैंडिडेट? देखिए आप हमेशा से यही मजलिस रहा। भी यही बताती है कि हमारे मुकाबले में बीजेपी है और नहीं, बीजेपी बताती है यही कि हमारी मजलिस ताकत है ना, सुनिए आप, ये देखिए आप, यही हमारी ताकत। पुराना तो शहर- 2020 तो नहीं है मसला। वो कह रहे हैं हमारा नाम ले, हमसे डर रहे हैं, इसका मतलब। सुनिए सुनिए, ऐसा है कि शायद क्योंकि मैं बीजेपी में 38 साल से हूँ, फाउंडर हूँ मैं पार्टी का, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, चुनाव तो पहली मर्तबा लड़ा हूँ मैं असेंबली का, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज़ाती एक्सपीरियंस, पुराने एमआईएम के मुकाबले में हमेशा बीजेपी का ही मुकाबला। Subscribe to Daily Times News and don't forget to press the bell icon to get notifications of latest news and updates.